चाय का कप पकड़े हुए ये शख्स आपको याद ही होंगे कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद हैं। लेकिन आज इन्हें पाकिस्तान के अंदर 14 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा के साथ ही ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख से ऊपर कोई भी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र तो है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर सेना प्रमुख सबसे बड़ी ताकत है और अगर सेना प्रमुख को कोई फैसला पसंद नहीं आता और राजनीतिज्ञ उसके खिलाफ हो जाते हैं तो ओपोजिशन पार्टी सत्ता के अंदर आएगी और सेना प्रमुख को खुश किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों इस कदर का मुजरा हो रहा है राजनीतिज्ञों का कि सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है और कोई भी यहाँ पर सेना और राजनीतिज्ञों के बीच जो लड़ाई हुई थी उससे इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान को भी झूठे केसों के अंदर जेल में डाला गया और अब फैज हामिद को भी जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के पीछे बताया गया कि ये 4 आरोपों के लिए दोषी पाए गए हैं, लेकिन असली आरोप और सच्चा आरोप तो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के उस समय के सेना प्रमुख के खिलाफ जाकर इमरान खान का सपोर्ट दिया था और इमरान खान का सपोर्ट करने के कारण मिलिट्री में फूट हो गई थी जो पूरी दुनिया ने देखी थी। और यही कारण है कि यहाँ पर जनरल बाजवा ने अपना एक रिटायरमेंट प्लान के बाद नया सेना प्रमुख तो चुना ही, साथ में इमरान खान को भी सत्ता से हटा गए और जाते जाते इस फैज हामिद के खिलाफ कोर्ट मार्शल भी कर दिया और 15 महीनों के बाद अब दोस्तों इन्हें सज़ा का भी ऐलान हो गया है। दोस्तों इमरान खान के साथ सेना प्रमुख की क्या लड़ाई हो गई जिस कारण से ये सारी चीज़ें घटी, आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये समय है उस समय का जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सत्ता आई थी। इमरान खान भी गुड तालिबान बैड तालिबान की बातें कर रहे थे और अफगानिस्तान के अंदर आईएसआई के चीफ तालिबान को किस तरीके से अफगानिस्तान चलाना है ये बातें सिखाने के लिए गए थे। और उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कहने पर ही यह चीज़ें चल रही थी और उस समय चाय का कप पकड़कर ये अफगानिस्तान के अंदर भारत को ट्रोल कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इमरान खान इस आईएसआई चीफ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। इमरान खान के ये इतना चहेते बन गए थे कि अक्सर ही मीडिया के अंदर ये मीटिंगें करते हुए दिखाई देते थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि इमरान खान और फैज हामिद ही पाकिस्तान की सेना को एक नए रूप में ढालने वाले हैं। ऐसा लगने लगा था कि अब राजनीतिज्ञ पाकिस्तान की सेना को कंट्रोल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उस समय खान और हमीद की इतनी दोस्ती को देखकर बाजवा की दोस्तों ठनक गई। उन्होंने अपने सेना प्रमुखों के ऊपर इस दोस्ती को एक सबसे बड़ा कांटा माना और आखिरकार इन्होंने सबसे पहले इमरान खान को सत्ता से हटाया और फिर उस मिलिट्री के आईएसआई को बता दिया कि तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की है मिलिट्री के चीफ के सामने। दरअसल फैज हामिद का तबादला करने की एक बात रखी गई, किसने? बाजवा ने, क्योंकि इमरान खान और फैज हामिद काफ़ी करीब हो गए थे। लेकिन इमरान खान चाहते थे कि फैज हामिद अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और वो ओपोजिशन पार्टी के ऊपर भी पैनी नज़र रखते हैं और इसीलिए कि जो तबादले के प्लान को एक लेट करते रहे और लेट करते करते ये देरी 3 सप्ताह की हो गई, जिसके बाद बाजवा ने कुछ बोलना बंद कर दिया और ओपोजिशन पार्टी को ये एक मौका मिल गया कि इमरान खान के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं और फिर मिलिट्री ने अपना खेल खेल दिया और इमरान खान की सत्ता चली गई अविश्वास प्रस्ताव के कारण। यही कारण है कि इमरान खान की सत्ता जाने के बाद इमरान खान ने बाजवा के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि बाजवा दोगली नीति खेलते हैं। मीटिंगें करके इमरान खान को सपोर्ट देते हैं, लेकिन बैक एंड पर दूसरे लीडरों को इमरान खान के खिलाफ जाने की बातें भड़काते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ बाजवा ने किया। इमरान खान ने तो सत्य बात सबके सामने रख दी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की मिलिट्री फिर एक्सपोज हो गई। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री को पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो इमरान खान को जेल का रास्ता नपवाया गया और फिर नए सेना प्रमुख ने आकर आईएसआई के जो पुराने चीफ थे उसको भी दोस्तों इबरत का निशान बना दिया और अब उसे 14 साल की जेल की सज़ा सुना दी है ताकि मिलिट्री का कोई भी अफसर अपने सेना प्रमुख के खिलाफ ना जाए और सेना प्रमुख का जो अनुशासन है वो बना रहे। खैर ये 14 साल की जेल की सज़ा जो फैज हामिद को सुनाई गई है ये इस बात का पक्का सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ हो या कोई भी राजनीतिक लीडर हो वो सिर्फ अपने सेना प्रमुख के इशारों पर काम कर रहे हैं और अगर वो राजनीतिज्ञ
अपने सेना प्रमुख से कोई बातें नहीं पूछ रहे हैं, सारी डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है। और इमरान खान उसकी जीती जागती मूर्त हैं और बातें तो यहीं तक रुक जाती, लेकिन इमरान खान थोड़ा एग्रेसिव हो गए, सेना प्रमुख के खिलाफ उतर आए, बाजवा के ऊपर दोगली नीति का आरोप लगा दिया, अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ एक मुहिम छेड़ दी कि सेना के खिलाफ हो। यही कारण है कि उसी कर्मों की वो सजा भुगत रहे हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लेकिन कहने को कुछ कहिए, इमरान खान एक सच्चे इंसान है। उन्होंने किसी के साथ करप्शन नहीं की, बल्कि सत्य को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो सच है वो दिखाया है। और पाकिस्तान की जनता ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें इमरान खान जैसे लीडरों की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपने सेना प्रमुख से ही प्रेम है और वो उससे खुश हैं, चाहे गरीबी है चाहे अमीरी है। तो इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उन्हें जेल में ना डालकर उन्हें बाहर रखना चाहिए, और अगर ज़्यादा ही है तो पाकिस्तान के एक लीडरों को उन्हें देश निकाला दे देना चाहिए, लेकिन उनकी जगह जेल में नहीं है। खैर, इस पाकिस्तान के ISI के चीफ के लिए उन्हें प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए जो 14 साल की सजा सुनाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्योंकि ये राजनीति में नहीं थे, लेकिन इन्होंने राजनीति में पूरा दखल दिया। खैर, ये चीजें तो ISI करती ही रही है और धुरंधर मूवी के अंदर भारत के बच्चे ने देख लिया है, तो इसलिए इन्हें 14 साल की सजा भी नहीं होनी चाहिए। खैर, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाना चाहती है, तो पाकिस्तान का कोई क्या करे? आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।